हर हर महादेव। मैया भवानी की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर और अद्भुत कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही दुख भरी कहानी है। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। कहानी पूरी सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कहानी सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। इसलिए कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज़ इस चैनल पर डेली अपलोड होती हैं। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए कथा को शुरू करते हैं। एक गांव में एक औरत अपने पति के साथ रहती थी। पति तो बहुत पीता था, लेकिन जो औरत थी वो शिव गुरु की बहुत बड़ी भक्त थी, बहुत मानती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। पति की हालत अच्छी नहीं थी। वो जितना भी पैसा कमाता सब पी पा के दारू में उड़ा देता था। कभी भी एक पैसा बचा करके नहीं रखा उसने। धीरे धीरे करके दारू गांजा के चक्कर में उसकी किडनी खराब हो गई, उसका लीवर खराब हो गया, उसके शरीर के सारे अंग धीरे धीरे खराब होने लगे और वो बीमार रहने लगा। वो काफ़ी हद तक बीमार हो चुका था। उनको एक बेटा अभी एकदम छोटा ही था, लेकिन उसके पति की धीरे धीरे करके मृत्यु हो गई एक दिन। पहले तो वो बीमार था, बहुत दवाई करवाए, वैद्य को बुलाए, कुछ भी आराम नहीं मिला, क्योंकि उसने अपना जीवन स्वयं बर्बाद कर लिया था। उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद बेचारी बहुत दुखी रहने लगी। अपने छोटे से बेटे को लेकर के क्या करती, क्योंकि एक पति ही सहारा था जो काम काज करके अपना जीवन बिताते थे, सब हंसी खुशी रहते थे। आज पति नहीं था, बच्चे को लेकर दर बदर की ठोकर खा रही थी। उसने क्या किया, जंगल में एक शिव पार्वती का मंदिर था, वहाँ जाकर के वो पूजा पाठ करने लगी अपने बच्चे को लेकर के। जो भी चढ़ावा चढ़ता मंदिर में वही खा के अपना जीवन बिता रहे थे। धीरे धीरे करके 5, 6, 7 साल बीत गए। एक दिन की बात थी, उसके बच्चे को बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी और उसके पास कुछ भी नहीं था कि वो खिला दे। बच्चा बार बार कह रहा था, माँ मुझे भूख लगी है बहुत ज़ोरों की, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है माँ, कुछ खाने को दे दो। माँ तो बेचारी क्या करती, असहाय थी, कुछ उसके पास था नहीं। पर माँ तो माँ होती है, बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। उसने क्या किया, अपने बच्चे को वहीं मंदिर में बैठाया और कहा, देखो बेटा, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम यहाँ से कहीं मत जाना। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का प्रबंध करके आती हूँ। और वो निकल पड़ी जंगल में। वो सोच रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम मिलेगा या कि कुछ फल मिलेंगे तो ले करके मैं आऊँगी, काम मिलेगा तो करके पैसे कर ला करके कुछ खरीद के अपने बेटे को खिलाऊंगी। ऐसे सोचते सोचते चली जा रही थी। तभी देखती है कि एक बूढ़ा बाबा उसी जंगल में भौरी लगा रहा था। बूढ़े बाबा को देख वो वहीं ठहर गई और कहने लगी, बाबा आप क्या कर रहे हैं। बाबा कहने लगे, अरे मैं तो भौरी लगा रहा हूँ, भूख लगी थी इसलिए सोचा कि भौरी बना करके खा लेता हूँ। वो कहने लगी, बाबा मैं कहीं कुछ मांगती तो नहीं हूँ, लेकिन आज मेरे बच्चे को बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। आप मुझे अगर एक भौरी दे दोगे तो मेरा बेटा खा के पानी पी लेगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तब वो कहने लगा कि ठीक है, तुम थोड़ी देर ठहरो, भौरी बन जाए तो तुम ले करके जाना। वो वहीं पर रुकी रही। जैसे ही भौरी बनी तो एक नहीं बल्कि 2 भौरी उन बाबा ने उस औरत को दे दिया और कहा, जाओ खिला दो अपने बच्चे को और तुम भी खा लेना एक। वो लेकर के घर आई। बेटा देखते ही बहुत खुश हुआ और भौरी एक बेटा खा लिया, एक माँ खा ली। दोनों खा करके उस दिन तो जिस तरह निकल गया। दूसरे दिन फिर बेटा कहने लगा, माँ कल जहाँ से तुम भौरी लेकर के आई थी, जाओ ना माँ, आज फिर से भौरी लेकर आओ, मुझे फिर से भूख लगी है। और वो भौरी बहुत ही अच्छी थी, पता नहीं किसने बनाई थी, बहुत ही स्वादिष्ट थी। माँ कहने लगी, अरे जंगल में एक बाबा हैं, उनको मैंने कभी नहीं देखा, आज पहली बार देखी। वो भौरी बना रहे थे
तो मैंने सोचा कि मैं उनसे मांग लेती हूँ, तो उनसे मांग करके लाई हूँ। बेटा कहने लगा, माँ आज भी जाओ ना, भौरी मांग करके लाओ। माँ जाती है अपने बच्चे के लिए, फिर वहीं पहुँचती है और देखती है कि बाबा भौरी लगा रहे थे। वो कहती है, बाबा जी आज मुझे फिर से भौरी दे दीजिए, मेरा बेटा भूखा है बहुत और कह रहा था उन बाबा के हाथों में बड़ा स्वाद है, मुझे फिर से भूख लगी है, मुझे भौरी चाहिए। वो बाबा तो शिव गुरु थे, वो सब जानते थे, इनकी जो स्थिति थी वो भगवान समझ चुके थे शिव गुरु। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें भौरी तो दूंगा ही। और एक फूल बाबा ने दिया और कहा एक काम करो, इसको अपने आंचल में बांध लो, ये दया की गठरी है, समझो कि शिव गुरु ही तुमको दया की गठरी बांधवा रहे हैं। और चलते चलते तुम उसको, इस गठरी को उस स्थान में खोलना जहाँ पे तुम रहना चाहती हो, जहाँ पे तुम घर बनाना चाहती हो, उस जगह में अगर खोलोगी तो तुम्हारा घर बना बनाया तुम्हें मिलेगा, उसी घर में तुम अपने बच्चे के साथ रहने लगना। वो क्या कि उस फूल को अपनी आंचल में बांध करके अपने बेटे के लिए भौरी बाबा से ले करके मंदिर चली आई। भौरी बाबा को खिलाई और बेटे को ले करके वहीं अपने जो बनाई थी उसकी मड़िया, उसी में सो गए। अब वो सोचने लगी कि कहाँ इस गठरी को खोलूं। सोचते सोचते उसे याद आया कि क्यों ना एक अच्छी जगह ढूंढती हूँ। ढूंढते ढूंढते एक गांव मिला जो कि बहुत ही अच्छा था। वहाँ पर एक कोने में जगह खाली थी, वहीं पर उसने अपनी जो गठरी बांधी हुई थी आंचल में वो खोल दी। जैसे ही वो गठरी खुली वहाँ पे बहुत बड़ा घर बन गया, महल जैसे, खूब अच्छे नौकर चाकर लग गए, सब कुछ हो गया। वहाँ पर वो आई और अपने बेटे को ले गई और रहने लगे दोनों। लेकिन एक बात थी, उसके बेटे के मन में गलत भावना बैठ गई अपनी माँ को लेकर के। वो सोचने लगा हम तो कितने गरीब थे कि हमको खाने के लिए नहीं था, ऐसा क्या चमत्कार उन बाबा ने कर दिया मेरी माँ के ऊपर कि आज हमारा बंगला बन गया, घर बन गया, नौकर चाकर हो गए, पैसा रुपया हो गया, धन दौलत हो गया, ये सब क्या है। अपनी माँ को वो गलत तरीके से देखने लगा, सोचने लगा मेरी माँ ने कोई गलत काम किया होगा तभी आज हमारे पास घर हो गया है। अब वो धीरे धीरे करके अपनी माँ से कुछ नहीं कहता है, बस अपनी माँ से नफरत करने लगता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसे बस वही चीज़ याद रहती है कि किस तरह मेरी माँ का मकान हुआ था। अब माँ से कभी नहीं पूछता है कि माँ उसे कुछ सच्चाई बताती, बस मन में ही वो माँ के लिए गलत भावना पैदा कर लिया और नफरत भी करने लगा अपनी माँ से। धीरे धीरे करके वो विवाह योग हो गया। अब उसकी शादी की चर्चा होने लगी कि उसका विवाह कर दिया जाए। बहुत ही सुंदर घर वर ढूंढा गया, बिटिया ढूंढी गई, बहुत ही सुंदर कन्या के साथ उसका विवाह हो गया। जब दुल्हन घर आई तो दुल्हन के स्वागत के लिए वो माँ बहुत खुश थी, क्योंकि उसने छोटे से बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। आज वो विवाह करके अपनी पत्नी को घर लेकर के आया था। वो बहुत ही खुशी खुशी अपनी बहू का स्वागत कर रही थी, लेकिन बेटे के मन में बहुत खटक रहा था। वो उसने अपनी पत्नी को कहा कि एक काम करना, सबका आदर सत्कार करना, सबके पैर छूना, सबका आशीर्वाद लेना, लेकिन मेरी माँ का आशीर्वाद बिल्कुल मत लेना, मेरी माँ के पैर बिल्कुल मत छूना। बहू तो आश्चर्यचकित में रह गई कि ऐसा क्यों, लेकिन नई नवेली दुल्हन कुछ पूछ ना सकी। उसने सबके पैर छुए, सबका आशीर्वाद लिया, लेकिन अपनी ही सास का पैर नहीं छुआ, ना ही उनसे आशीर्वाद लिए। तो सभी औरतें बातें करने लगीं आपस में। उससे भी कहा कि देखो तुम्हारी बहू ने सबसे आशीर्वाद लिया, सबका पैर छुआ, लेकिन तुम्हारे पैर नहीं छुए उन्होंने, ना तो तुम्हारा आशीर्वाद लिया। वो कहने लगी अरे भूल गई होगी, अभी लड़कपन है, अभी तो नई नवेली दुल्हन है, भूल गई होगी। लेकिन फिर भी उसके मन में ये बात खटक रही थी बार बार कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बहू ने मेरे पैर क्यों नहीं छुए। अब क्या था, धीरे धीरे करके समय बीता। जब बेटा घर बहू इज्जत नहीं करता माँ की, तो बहू भी इज्जत नहीं करती है। बस ऐसा ही होने लगा। बेटा भी मन ही मन माँ को बड़बड़ाता और बहू भी बिल्कुल भी माँ की इज्जत नहीं करती थी, ना माँ को मानती थी, ना खाना पानी देती टाइम से, ना कुछ भी। माँ अपने हाथों से लेकर के खाना खा लेती तो ठीक था, बाकी बहू अपने तरीके से नहीं देती थी। काफ़ी दिन ऐसे बीत गए
अब बेटा और बहू अपने में आ गए। एक दिन बहू कहती है कि एक काम करते हैं, अपनी इन माँ को घर से निकाल दो, क्योंकि इनके रहते हमारे घर में उन्नति नहीं होने वाली है। हमारे बेटा भी नहीं हो रहा है, शादी को 2 साल हो गया, 3 साल हो गया और कुछ भी नहीं हो रहा है। इनको यहाँ से निकाल दो, ये अभागन हैं, इन्होंने गलत काम ही किया होगा, तभी इनकी वजह से तरक्की नहीं हो रही है। बेटा तो पहले से ही माँ को गलत तरीके से देखता था, नफरत करता था। उसने सोचा हाँ सच में इनको घर से निकाल देते हैं, ये हमारे घर लायक नहीं हैं। और बेटा और बहू मिल करके माँ को घर से निकाल देते हैं। लेकिन जब से माँ घर से जाती है तो घर की स्थिति बिगड़ जाती है। धीरे धीरे करके सारा धन नष्ट हो जाता है। माँ वही मंदिर में जो पुरानी जगह में रहती थी वहीं जा कर के रहने लगी। अब जब सारा धन नष्ट हो गया, बेटा बहू सड़क पे आ गए, तब उनको समझ में आया कि माँ की वजह से ही शायद सब कुछ था। अब वो माँ को खोजने लगे। बहू रोती बिलखती माँ को खोज रही थी, अपनी सासू माँ को। तब बेटा कहने लगा कि माँ ज़रूर उसी मंदिर में गई होगी। बहू ने कहा एक बात मुझे बताइए, आपने जब मैं नई होकर आई, नई बहू बन के इस घर में आई थी, तब आपने ये क्यों कहा था कि सबके पैर छूना लेकिन माँ के पैर मत छूना, माँ से आशीर्वाद मत लेना, ये आपने क्यों कहा था? तब बेटा कहने लगा, उसका पति जो था वो कहने लगा कि मेरी माँ बहुत ही गलत थी, ऐसी ऐसी सारी कहानियाँ माँ को अपनी पत्नी को सुना दिया जो माँ की कहानी थी। पत्नी सोचने लगी ये तो गलत बात है, चलो माँ को ढूंढते हैं और माँ से ये प्रश्न जरूर करेंगे। माँ को मंदिर में पाके बेटा और बहू खुश हो जाते हैं। तभी माँ कहती है कि बेटा ये बता, तूने मुझे घर से क्यों निकाला, और जब बहू नई नई आई थी तब तूने मेरा आशीर्वाद लेने से क्यों मना कर दिया था? मेरे पैर मेरी बहू कभी नहीं छुई और ना ही तू छूता था, ऐसा क्यों बेटा? तब वो कहने लगा अच्छा माँ एक बात बताओ, मैंने तुमसे कभी सवाल नहीं किया, लेकिन आज एक बात बताओ कि उस साधु महाराज जो तुम्हें भौरी दिए थे, उन साधु महाराज ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया जो रातों रात हमारे पास बंगला, गाड़ी, घोड़ा, नौकर चाकर, धन दौलत सब कुछ हो गया? ऐसा क्या हुआ था माँ? तब उसकी माँ कहने लगी बेटा वो शिव गुरु थे, साक्षात शिव गुरु थे। उन्होंने कभी भी वहाँ पर भौरी नहीं लगाई थी। उन्होंने मेरी गरीबी देखकर वहाँ पे भौरी लगाने का नाटक किया और मुझे धन दौलत दी, मुझे दया की गठरी बांधने के लिए कहा। जब मैं दया की गठरी बांध करके एक खाली जगह में खोली तो वहाँ पर अपने आप घर बन गया, बड़ा सा आलीशान। ये सब शिव गुरु की कृपा ही थी। दूसरे दिन मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर कोई साधु नहीं था। तभी मैं समझ गई थी कि शिव गुरु हम पे दया बरसा रहे हैं। बस उन्हीं का आशीर्वाद था कि हमारे बंगला बन गया था। बेटे को बहुत पछतावा हुआ। वो कहने लगा माँ मैं तो तुम्हें गलत समझ रहा था, मुझे लगा ऐसा कौन सा काम कर दिया मेरी माँ ने कि साधु महाराज ने उन्हें घर बनवा दिया। मैं तुम्हें गलत समझ रहा था माँ, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को भी कहा कि सबके पैर छूना पर मेरी माँ के पैर मत छूना, मेरी माँ गलत है। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया माँ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं उसी दिन आपसे प्रश्न कर लेता तो शायद आज इतनी बड़ी विडंबना ना होती, आज इतना दुख ना होता। मुझे आज इतना दुख है कि मैं कहीं का नहीं रहा माँ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। शिव गुरु मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे, इतनी बड़ी गलती मैंने कर दी। मैंने अपनी माँ के ऊपर शक किया। मेरी माँ इतनी अच्छी थी, मेरे लिए दर बदर ठोकरें खाती थी और मैं एक इतना बेकार लड़का निकल गया कि मैंने अपनी माँ पर शक किया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। तब माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, गलतफहमी सबको हो जाती है, पर तुम्हें एक बार मुझसे पूछना चाहिए था। बेटा माँ की पैरों पे गिड़गिड़ाने लगा, माफ़ी मांगने लगा। बहू भी माफ़ी मांगने लगी, माँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप हमारे साथ घर चलिए माँ, नहीं तो हम मर जाएंगे, हम कहीं की नहीं रहेंगे। हम कैसे अपना पश्चाताप करें, कैसे इतनी बड़ी गलती को सुधारें। माँ ने कहा शिव गुरु की शिव चर्चा कराते हैं तभी कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि तुमने मुझ पे नहीं शिव गुरु का अपमान किया है, शिव गुरु पे सवाल उठाए हैं। अब सब कुछ शिव गुरु ही सही कर सकते हैं। तब जा कर के माँ तो माँ होती है, माँ तो तुरंत माफ़ कर देती है। माँ ने माफ़ कर दिया और माँ घर चली गई। घर जाते ही उन्होंने ज़ोरों शोरों से शिव चर्चा कराई। धीरे धीरे करके वो उसी तरह उनकी स्थिति अच्छी हो गई जैसे पहले थी।
तो शिव गुरु ऐसे ही हैं, बहुत दयालु हैं, सब पे दया करते हैं, दया बरसाते हैं। शिव को एक बार गुरु तो बनाइए। शिव गुरु इतने दयालु हैं कि सबके दुखों को दूर करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप सबको कहानी पसंद आई होगी। शिव चर्चा की जो ये कथा थी वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। शिव गुरु की बहुत कृपा होगी। एक बोल बोलिए, शिव गुरु भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो, गणपति लल्लनबा की जय हो।